Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग 3-3 पोर्टल के लिए है, जहाँ पे मैं चेक करने वाले हूँ कि आपके लिए 3-3 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। और डेली एनर्जी चेक इन भी मैं ऐड इन करूँगी चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मॉर्निंग में मैं डेली एनर्जी चेक इन डालूंगी, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा ये 3-3 पोर्टल आपके लिए क्या शिफ्ट्स क्या चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी 3-3 पोर्टल आपके लिए क्या शिफ्ट्स लेकर आ रहा है, ठीक है। पता नहीं बहुत ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया लिब्रा। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वीडियो का। ओके, सो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं, बट आई हैव टू फोकस ऑन द करंट एनर्जी। इंग्लिश चैनल के लिंक को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जी लिब्रा कलेक्टिव्स के क्या है यूनिवर्स, विच इज येस। जैसे ओके, मनी मटेरियल पे फोकस है आपका, देखिए सेकंड हाउस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, द एनर्जी इम्ब्यूसेस पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। आप बहुत अच्छे ट्रांजिशन में एंटर कर रहे हो, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है करंट एनर्जी में। करंट एनर्जी में आप सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो, और मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली कुछ शिफ्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। आप पीछे से देखो कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए ये जो चेंज है ये डेफिनेटली डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा, बट इट डजंट मीन कि वो चीज़ नहीं होगा। आपका फोकस मनी मटेरियल गेन्स पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट एनर्जी में, ठीक है। तो चेक करते हैं टैरो से करंट एनर्जी में आपके लिए क्या इंडिकेशन आ रहा है थ्रू टैरो, और क्या मैसेजेस हैं थ्रू टैरो आपकी करंट एनर्जी को लेके। आप किसी तरीके के मेजर कॉन्फ्लिक्ट से अपने करियर में निकले हो, एंड आई फील लाइक आप इस सिचुएशन में गिव अप नहीं कर रहे हो। तो करंट एनर्जी में इससे अच्छा ट्रांजिशन क्या हो सकता है। कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है आप लोगों को, आ रहा होगा, तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मेजर ट्रांजेक्शन आपकी एनर्जी में आ रहा है। देखो, एक तो सबसे पहले क्या होता है, आपका फियर एंड हो गया। जब आपका फियर एंड होगा तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे, आपको किसी चीज़ की घबराहट नहीं होगी, किसी तरीके का ब्लॉकेज नहीं होगा आपकी लाइफ में, और आप ओवरकम करके जब किन चीज़ों को जाते हो, किसी सिचुएशन को जाते हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आपने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गए हो, आपने बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, नाउ यू आर रेडी टू गेट जस्टिस इन योर लाइफ। आपको पता है कि आप खुद से अपने लिए जस्टिस कर सकते हो, खुद से अपने लिए चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में हो, ग्राउंडेड एनर्जी में हो, एंड यू आर बिलीविंग इन दिस कि ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ हुई है, कोई मोमेंट हुआ है, दैट हैपेंड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपकी जिंदगी से जाती है और आपकी ज़िंदगी में आती है, तो वो उसका पर्पस क्या होता है कि आप जो डिजर्व करते हो। तो आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पे बिलीव कर रहे हो, आप यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहे हो, आप सिचुएशंस पे बिलीव कर रहे हो, और इससे अच्छा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ओके, अनदर एनर्जी है द 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ, ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाले हो। आपका सबसे बेटर ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है 3-3 पोर्टल के बाद। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन थे, बहुत ज़्यादा ड्यूटी रिप्रेजेंट नहीं करते थे कि जैसे चलो ठीक है काम कर लिया, नहीं करा, ठीक है, यू आर बैलेंस्ड, नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन, बट हाँ कभी कभार आपका बैलेंस हुआ, कभी डिसबैलेंस हुआ, ठीक है। सो आप एक नॉर्मल एनर्जी में हो सकते हो, जहाँ पर यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ एज पर योर अकॉर्डिंग्स की जैसे आप रहते हो, ठीक है। बट मुझे लगता है, या फिर अगर आप एक बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल पर्सन भी थे कि हर चीज़ को फॉलो करके चलते थे, तो एक फेज ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को बदला नहीं, आप कंफर्ट जोन में आ गए। तो यूनिवर्स आपके अंदर ये ट्रांजिशन फिर से लेके आ रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं थे तो आपके तब भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करोगे अपनी एनर्जी को, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाले हो। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप बहुत लेजी हो तो आपके अंदर ये शिफ्ट ऑटोमेटिकली आएगा, यूनिवर्स डालेंगे कि आप ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ करना शुरू कर दोगे। अब इससे अच्छा ट्रांजिशन क्या हो सकता है कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। पर्सनल टास्क हो सकता है आपका कोई, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए योगा, जिम, डाइटरी प्लान्स, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो रहे हो, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। नाउ इस मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स क्लैरिफाई करते हैं, व्हिच इज हाई प्रीस्टेस, जस्टिस एंड विद एस ऑफ कप्स। क्योंकि देखो, जो आपकी लाइफ में पॉसिबली कुछ एस्पेक्ट्स रहे हैं, उसके बाद आपने बहुत कुछ सीखा है। जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसके बाद आपने लाइफ में इतना सीख लिया है कि आपको हर सिचुएशन के लिए, हर एनर्जी के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर चैलेंज आएगा तो आपको कैसे ओवरकम करना है। अब इससे अच्छी बात क्या है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चैलेंज आ रहा है और आपको उसको कैसे ओवरकम करना है, तो इससे बड़ा ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में। दैट इज आई एम गेटिंग इन योर एनर्जी कि आप हर सिचुएशन के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए रेडी हो,
अब आप ना आलसी फील कर रहे हो, ना ही आप ऐसा फील करोगे कि आपको कुछ नहीं करना है। आप ये फील करोगे कि नहीं, यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स समथिंग और यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स एवरी एक्शन इन योर लाइफ। जो भी आप करोगे आप बहुत सोच समझ के, प्लानिंग से और बहुत सोच समझ के एक अच्छा एक्शन का आउटकम भी लेकर आओगे, ठीक है। तो एक्शन का रिएक्शन भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यू आर पुटिंग गुड इंटेंशन टूवर्ड्स समथिंग, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप किसी के लिए गलत करोगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू समथिंग नेगेटिव, ठीक है, आपको पता है। तो आप यहाँ पे इंटेंशन भी सही सेट करते हुए दिख रहे हो, आप गलत एस्पेक्ट को लीव करते हुए दिख रहे हो, टॉक्सिक हैबिट्स को, जो मैं पिछली रीडिंग्स में बात करूँ तो ये ट्रांजेक्शन आपको रियलाइज हो रहा है। और शायद मैंने कुछ लोगों को ऑलरेडी बोला भी था पास्ट में रीडिंग्स में, ठीक है, कि आपको करना है ये चीज़, ठीक है। ऑलरेडी शायद मैंने ये चीज़ मेंशन करी है लीब्रा वाले में कि येस, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको पास्ट के पैटर्न्स को, सिचुएशन को लेट गो करना है और आप अपने अंदर एक मेजर ट्रांजेक्शन देख पाओगे, ठीक है। तो वही दिख रहा है, आप उस चीज़ से फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हो और आप एक लेवल पे पहुँच चुके हो जहाँ पर आप रिसीव करने वाले हो। तो आपके अंदर सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन क्या आएगा कि आप हार्ड वर्किंग हो जाओगे और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड वर्किंग हो रहे हो बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में आपको चेंजेस दिखेंगे तभी तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी आपका एरिया, आपका लाइफ का जो भी एरिया जो बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हो पा रहा था या बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की ज़रूरत थी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वही एरिया सेटल होगा। अभी तो वही लव लाइफ भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। तीनों था तो तीनों होगा, एक है तो एक होगा। और देखो नीड पे होता है, ठीक है, और जिसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा, डिस्टर्बेंस देखी है, प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ठीक है, वो चीज़। क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। आई एम नॉट आई डोंट फील लाइक कि यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत इजी हो गया आपके लिए, बहुत मुश्किल रही है, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। बट ये ट्रांजिशन आपके लिए अच्छा है। आपने कोई कार्मिक बैगेज को ओवरकम करा है, फाइट करा है उससे, एंड यू आर रेडी टू फाइट समथिंग अगेन। आपको पता है कि जो आपको जिंदगी में पाने हो आप पाके रहोगे। तो एक बहुत अच्छी स्पिरिट आपके अंदर एंटर कर रही है, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो और उस चीज़ की तरफ आप हो भी। मुझे लगता है यू आर वेरी नियर टू समथिंग, ठीक है, आप बहुत नियर हो किसी चीज़ के। एंड आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज होगी तो उससे सिचुएशन भी चेंज होगी, उससे आप आउटकम को जल्दी भी अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ चेंज हो जाएगी तो ट्रांजेक्शन आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, सामने से। ओके, सो लेट्स देखते हैं कोई पर्टिकुलर टाइमिंग। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि आपका कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी कब तक एंड होगी तो देखते हैं। यानी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, मेंटल हो सकता है, कोई किसी के साथ हो सकता है। ओके, एक सेकेंड। ओके लीब्रा, तो यहाँ तो सफरिंग दिख रही है आपके लिए, डेफिनेटली सफरिंग तो दिख रही है करंट एनर्जी में। ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सफ़र करा है, हो सकता है 7 मंथ्स हो सकता है, ठीक है, 11 मंथ्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत समय से रेस्ट टाइम पीरियड में कुछ ज़्यादा सिचुएशन चेंज नहीं कर रहे हो। नाउ दिस टाइम आप बिल्ड करोगे, क्योंकि देखो कभी कभार हमें ऐसा लगता है अगर आप रेस्ट मोड में चले गए, आपने कोई चीज़ नहीं करी, बट इवेंचुअली ऐसा होता है ना कि कभी भी आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं जाता है। आपने ज़िंदगी में जो भी टाइम स्पेंड करा होगा उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर किसी को ये लगता है कि आपने यू हैव रेस्टेड अ लॉट, आपने कुछ नहीं सीखा है, बट सबसे बड़ा आपका एक्सपीरियंस भी तो है जो आपने सीखा और जो आप यूज़ करोगे, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को किस तरीके से यूज़ करते हो, किस तरीके से अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए वर्क करते हो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ अगर आपको मिली है तो उसका कोई रीज़न है आपकी लाइफ में मिलने का, ठीक है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। तो मुझे लगता है पर्टिकुलरली शिफ्ट आ रहे हैं, आप एंटर कर रहे हो और आपके कॉन्फ्लिक्ट का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, विच इज 3 of Wands, 7 of Cups। मुझे लगता है यहाँ पे अगर मैं आपको मेजरली शिफ्ट की बात करूँ कि मेजरली कब तक आएगा, तो 2 महीने का टाइम पीरियड मुझे अभी से दिख रहा है, ठीक है। आई एम गेटिंग या तो 2-3 हफ्ते के बाद आप शिफ्ट देख पाओगे, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी ब्लॉकेज अगर हमारी लाइफ में आता है तो उसका सबसे बड़ा पर्पस दैट इज एक्चुअली वी, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में, अब मैं क्यों बोल रही हूँ वी, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर मैं आपको कोई मैसेज बता रही हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ ऐसा है कि वो कनेक्टेड है मेरी एनर्जी से भी, आपकी एनर्जी से भी। क्योंकि यूनिवर्स जब हमको अलाइन करता है किसी के साथ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की सिचुएशन सिमिलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके अराउंड भी ऐसे लोग हैं जिनकी सिचुएशन बहुत हद तक सिमिलर है। अब वो लोग आपकी लाइफ में जो भी हैं आपके अराउंड, वो किस ट्रैक को कैच करते हैं और आप किस ट्रैक को कैच करते हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी डिफरेंस दिखाई
दिखाएंगे, ठीक है, दैट दे हैव सेम सिचुएशन लाइक यू, बट उन्होंने क्या कैच करा और आपने क्या डायरेक्शन कैच करा। तो आप ये डिफरेंस आने वाले टाइम पीरियड में जरूर देख पाओगे। और अगर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी 2-3 मंथ्स का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है जो कि एंड होगा, और इसके अंदर आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आएंगे। 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखोगे आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आएंगी आपकी लाइफ को लेके, जिस भी पोर्शन में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। अनदर एनर्जी विच इज येस, तो आपके लिए ट्रांजिशन आ रहा है। दूसरी एनर्जी है यहाँ पे टॉरस, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट्स रिच, अर्दी, प्रोडक्टिव एंड येट रिलैक्स एंड स्लो। तो हो सकता है देखो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली स्लो है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी तरफ चीजें नहीं आएंगी, बट थोड़ा सा स्लो एस्पेक्ट है, ठीक है। हो सकता है आपके लिए यही मार्च का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, मार्च अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी अब चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। आपकी ग्रोथ तो होने लग जाएगी, यस एग्जैक्टली। अब मैं एक चीज आपको बता देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेजरली क्या शिफ्ट दिख रहा है। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी में ट्रांजिशन आएगा। कोई भी चेंज जो आता है वो सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है वो ट्रांजिशन में कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम टाइम आपको 7 मंथ्स का लग सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांजिशन अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो मैक्सिमम ट्रांजिशन आपको 7 मंथ्स का यहाँ पर आपकी लाइफ में लगेगा, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, बट मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ दिसंबर, ठीक है, दिसंबर हो सकता है 2000 नेक्स्ट ईयर का 2026 का, विच इज जनवरी, ओके, सितंबर आपके लिए हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और आपके लिए मार्च हो सकता है, सिग्निफिकेंट मंथ्स फॉर यू, ठीक है, जहां पर आपकी लाइफ के मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे, मेजर आपको ब्लेसिंग मिलेगी फाइनेंसेस के फॉर्म में, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे कि आपके लिए कुछ चेंजेस डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आएंगे जो मैंने मेंशन करा है, 30 पर्टिकुलर मंथ, ठीक है, बट स्टेबिलिटी आपको इसी मंथ के अंदर मिलेगी, इसी के अराउंड मिलेगी, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। और दिस कुड बी डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि 3 तारीख का आपके लिए हो सकता है, 9 तारीख हो सकता है, ठीक है, 13 तारीख हो सकता है, 12 तारीख हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। Another energy है which is 8th house, okay, the transformation area of your life is about shared resources and intense emotions। इस समय पे यूनिवर्स आपके अंदर एक पर्सनल ट्रांजिशन करने वाले हैं which is all about आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने का जो तरीका है वो बहुत बदल जाएगा। जैसे हो सकता है कि आप पहले रिलेशनशिप का तरीका आपका बहुत डिफरेंट था, आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी, एक नए पर्सनालिटी जोन में आप एंटर करने वाले, और बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन है। लेट्स से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरली आपको बहुत परेशान करके गए लव रिलेशनशिप में, या नार्सिसिस्ट पीपल अगर आपके अराउंड है, बिकॉज किंग ऑफ वांट्स समथिंग लाइक इन दिस डेट, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, नार्सिसिस्ट का मतलब इट कुड बी योर लवर, इट कुड बी समवन जो आपके अराउंड होता है। अब नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी अगर मैं आपको बोलूँ, सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम होता है ईगो इशू, ठीक है, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, माइंडसेट पे डिपेंड करता है ऐसे लोगों की, ठीक है, दे आर एक्चुअली समवन जो एग्जैक्टली अपने माइंडसेट पे चलते हैं। अगर आप उन्हें किसी भी तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश करोगे, या उनको ऐसा आइडिया और फीलिंग आती है दैट यू आर पुटिंग दिस पर्सन डाउन, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं उस पर्सन के साथ, अगर वो पर्सन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में है। और अगर वो किसी तरीके से नार्सिसिज्म अपना शो कर दे तो दे आर एक्चुअली यूजिंग सम टैक्टिक्स एंड थिंग्स टू पुट यू डाउन। जनरली ये होता है, नार्सिसिस्ट को ऊपर रहने की इच्छा होती है, टैक्टिक्स खेलने का, माइंडसेट करने का, क्रिएट करने का। और कभी भी आप ये चीज़ नोट करोगे तो दे हैव नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी इन देम, बिकॉज उनके बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 साइड होती है नार्सिसिस्ट की, एक तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरली स्मार्ट समझते हैं, ओवरली कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड अनदर साइड दे हैव विच इज़ लो कॉन्फिडेंस ओवरऑल, ठीक है, यानी उनका बैलेंस नहीं होता है पर्सनालिटी में। आप दोनों तरीके के एस्पेक्ट उनके अंदर देखोगे, और सबसे बड़ा पोर्शन क्या होता है कि एक्चुअल में वो लो कॉन्फिडेंट और लो माइंडसेट के होते हैं। दैट इज द रीजन वाई दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो साइड जब आप उनका ट्रिगर करते हो तो जनरली वो चीज़ें एक्टिव होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ट्रिगर नहीं भी करते तो कई बार आपको लेसन देने के लिए, आपको बैलेंस्ड मोड में लाने के लिए ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रखा जाता है, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी पोर्शन हो सकता है, तो मुझे लगता है वहां पे वो फेज आपका एंड होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नार्सिसिज्म एक्चुअल में चल रहा है, कोई भी नार्सिसिज्म की सिचुएशन चल रही है जहां पर आपको कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं थी, पता नहीं चल रहा था, क्योंकि नार्सिसिज्म में सबसे पहले क्या होता है, कंफ्यूजन। दैट इज समथिंग अबाउट कि आपको किसी पर्सन के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब नार्सिसिज्म आपका फ्रेंड भी कर सकता है, ठीक है, दिस कुड बी योर लवर ऑल्सो, दिस कुड बी फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, ठीक है, ये किसी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव पर्सनैलिटी शेप करते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे जनरली यू आर गोइंग टू गेट सम लेसन फ्रॉम दीज पर्सन, और मुझे लगता है वो लेसन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मुझे लगता है वो मैक्सिमम, मुझे लगता है ये ट्रांजिशन आपका
8 वीक्स के अंदर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है 8 to 9 वीक्स के अंदर अंदर आप देखोगे कि वो चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर लोगे, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, बिकॉज नार्सिसिज्म में किसी को जज करना इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। किसी पर्सन को आप जज नहीं कर सकते, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को आप जज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी इस मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं और क्या एनर्जी है यहाँ पे। तो देखते हैं अगर कोई भी नार्सिसिज्म वाली एनर्जी है आपकी लाइफ में तो वो डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, स्पेशली अगर ये आपके अंदर ये एनर्जी है जहाँ पे आप नार्सिसिज्म को फॉलो करते हो, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये चीज़ आपको गिव अप करना पड़ेगा। देखो कभी भी यू नो इफ़ यू आर शोइंग समथिंग टू समवन, या फिर आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग जो जनरली शो ऑफ कर रहे हैं किसी तरीके का पर्टिकुलर शो ऑफ, ठीक है। तो वो अगर नार्सिसिज्म, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दिस इज योर एनर्जी, नार्सिसिज्म की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अपने आप को फुल्ली अबंडेंट समझना, अपने आप को फुल्ली एक केपेबल समझना हर सिचुएशन के लिए। देन आई फील लाइक जो भी केपेबल पर्सन होता है वो कभी भी आपको इस तरीके का शो ऑफ, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं रखेगा किसी की तरफ, ठीक है। अगर आप केपेबल हो तो डेफिनेटली दिस विल शो टू पीपल एक्चुअली। और मुझे लगता है कभी भी जब किसी के पास कुछ होता है तो उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर किसी के पास होगा देयर इज नो नीड ऑफ शो ऑफ, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ऐसा फील होगा कि आपके अराउंड जो नार्सिसिज्म है एक्चुअल में, कोई भी आपकी फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, लव रिलेशनशिप में, यहाँ पे नार्सिसिज्म जो है वो डेफिनेटली एंड होगा, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन टू एंड समथिंग, ठीक है। क्योंकि उनके पास एंड करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इफ दे आर शोइंग दिस टू यू विद योर बिहेवियर, तो जनरली वो क्या होता है, जब आप उस बिहेवियर को ट्रीट करना बंद कर दोगे, एनर्जी देना बंद कर दोगे तो वो एंड हो जाएगा। अगर आप उस शो ऑफ में पार्टिसिपेट करना बंद कर दोगे तो एंड हो जाएगा, बिकॉज यू आर ट्रिगरिंग दीज पर्सन वाइल गिविंग देम साइलेंट ट्रीटमेंट। ये सबसे बड़ा जवाब होता है। अगर आपको किसी भी नार्सिसिज्म को एंड करना है, यू हैव द सोल्यूशन विच इज टू से नो टू दैट पर्सन जनरली। इससे अच्छा आप साइलेंट हो जाओ, ठीक है। आपको जवाब ही नहीं देना, एंड दैट इज द मेन ट्रिगर दैट दे गेट फ्रॉम यू। अब इसमें आप कोई भी चीज़ शो करोगे तो उनको समझ नहीं आएगा, दे आर गोइंग टू बी फीलिंग ट्रिगर्ड बाई यू। बट सबसे बेस्ट क्या होता है उनके नार्सिसिज्म को एंड करने के लिए कि आप उनकी सिचुएशन को पार्टिसिपेशन ही बंद कर दो उस चीज़ में। जब आप पार्टिसिपेशन ही बंद कर दो तो डेफिनेटली वहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर हो जाएगा, एंड देयर इज एंड ऑफ देयर फेक ईगो, फॉल्स ईगो, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका भी हेल्प होगा, उस पर्सन का भी हेल्प होगा, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट गुड कर्मास, क्रिएटिंग गुड कर्मास। टाइमिंग यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 8 to 9 वीक्स, और मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है कि 5 वीक्स के अंदर अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किसी ना किसी से कनेक्टेड होता है, वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अगर आप किसी से अच्छा सीख रहे हो तो किसी से बुरा सीखोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कैच करना चाहते हो, ठीक है। सो दैट इज एम गेटिंग लीब्रा विच इज फॉर 3 पोर्टल ब्लेसिंग्स। और मैंने आपको बोला मैक्सिमम टाइम पीरियड 7 मंथ्स का होगा, जहाँ पे ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रांजेक्शन आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है, ओके। सो दैट इज फॉर यू गाइज, आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को 999 से क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंपली यू कैन टाइप आई क्लेम दिस रीडिंग। क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांजेक्शन आएगा, नो वन हैज द स्ट्रेंथ टू ब्रेक यू, ओके। किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज नहीं आता जब आप खुद अपने आप पे वर्क करते हो, ठीक है। और जब भी यूनिवर्स किसी को एक बेटर पर्पस पे, बेटर प्लेस पे ले जाना चाहता है, ठीक है, तो वो उसकी लाइफ में ट्रांजिशन और चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।